सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरः कपिः सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम् सुन्दरे किन्न सुन्दरम्. The whole action of Sundarkand moves around Sri Hanumanji. Sri Hanumanji is such a character of the Ramayana who is supposed to be the sink or boat for all the most important characters such as Sri Janaki ji, Sri Bharat ji and Sri Ram ji. रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. हनुमान जी के चरित्र को यदि रामचरितमानस से अलग कर दिया जाए तो इसका कथानक कुछ और ही हो सकता है. श्री रामचरितमानस में जिस किसी पात्र के जीवन रूपी नौका डूबने लगी है, डगमगाने लगी है, तो उस समय हनुमान जी महाराज जहाज का काम किया है और किनारे पहुंचाया है. जब अशोक वाटिका में सीता जी शोक संतप्त हो रही थी, रावण ने 1 महीने का समय दिया था, सीता जी निर्णय कर चुकी थी अब इस शरीर को 1 महीना बाद जो यह दुष्ट आतताई रावण मारेगा उससे पहले मैं स्वयं विसर्जन कर डालूंगी. यह सोचकर जब त्रिजटा से प्रार्थना करने लगी, त्रिजटा ने कहा कि अभी अग्नि नहीं मिलेगी. ऐसा कहकर जब वह भवन सिधार गई, आकाश की ओर देखा तो तारे अंगारे दिखाई दिए. अशोक वृक्ष पर नजर गई, उससे प्रार्थना की, हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, अपने नाम को सत्य कर डालो, मुझे अग्नि प्रदान करो. हनुमान जी महाराज उस पर बैठे हुए थे. हनुमान चालीसा में आया है कि प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही. हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुंह में लेकर समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी. अब यहाँ विचार कर रहे हैं, कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब. कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब. डारी तब, डारना मन होता है उगलना. हनुमान जी विचार करते हैं कि समय आ गया है, अब माता को भगवान का संदेशा पहुंचा दूं और उनसे वार्तालाप करूं. तो चित्र खींचा है गोस्वामी जी ने, कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब. डारी दिया मन उगल दिया. हनुमान जी वह मुद्रिका को डारी, दिन मुद्रिका, हनुमान जी डारी तब मुंह खोल दिया, मुद्रिका गिर गई सीता जी के सामने में. सीता जी उठकर प्रसन्न होकर उसे जब हाथ में लेती हैं तो सोचा था कि अग्नि होगी, लेकिन यह तो मुद्रिका है. देखा मुद्रिका है, चकित हुई, चकित चितब मुद्रिका को पहचानी, यह तो माया से इसकी रचना नहीं की जा सकती है. इस तरह से जब माताजी तर्क वितर्क कर रही थी कि हनुमान जी कथावाचक हैं, हनुमान जी कथा कहना प्रारंभ किया. सीता जी ने आग्रह किया, यह श्रवणामृत जही कथा सुहाई. श्रवणामृत जही कथा सुहाई, किन सो प्रगट होत नहीं भाई. इन कथावाचक से अनुरोध करती है कि हे कथावाचक महाराज, यह जो अमृत के समान, अमृत के तुल्य कथा सुनाने वाले जो आप हों, जो कोई हों, जो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हैं. प्रकट हुए, दोनों का परिचय हुआ. तो माता जी कहती हैं, बूरत विरह जलधि हनुमान
डूब रही थी, उसके लिए तुम जहाज बनकर आ गए, किनारा पहुंचा दिया। मोह कहतात भयो जल जाना। उधर भरत जी महाराज नंदीग्राम में कुशासन पर बैठे हुए हैं। 14 वर्ष का समय बीत रहा है, बीत चुका है। अब भरत जी महाराज सोचते हैं समय बीत रहा है, 14 वर्ष का समय बीत रहा है, हो गया है, और यदि यह बीत जाए उसके बाद भी मैं यदि जिंदा रह जाऊं तो मेरे जैसा पातकी कौन होगा। इस तरह से भरत जी राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, दीप रूप धरि पवन सुत आई गयऊं जन को। ब्राह्मण के बेश में यह जहाज आ गया और भरत जी को किनारा पहुंचा दिया। अब लंका कांड में श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी के लिए गए। आधी रात बीत गई, भगवान विलाप कर रहे हैं कि अर्धी रात गए कभी नहीं आयूं। हम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर तरह तरह से विलाप कर रहे हैं कि क्या विलाप कर रहे हैं। जथा पंख बिनु खगति दीना, मन बिनु फनि करिवर करीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जाजर देव जियावे मोहि। जाजर देव जियावे मोहि कि हनुमान जी महाराज इस करुणा के सागर में सब डुबकी लगा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज वीर रस होकर के वहां आ गए और सब हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय करने लगे। बोलो वीर बजरंग बली की जय।